नमस्कार। राजपथ पे आपका स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो कि मुजफ्फरनगर से आते हैं, मौलाना नज़र मोहम्मद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस प्रकार से प्रदर्शन रहा मुजफ्फरनगर में, अगर मोटा माटी मेन स्ट्रीम मीडिया के आंकड़े देखे जाएं तो वो तो कहता है कि 17 की 17 सीटें जो हैं, मेयर की सीटें जो हैं, वो भाजपा ने जीती है। लेकिन अगर हम ग्रामीण परिवेश में पहुँचें और जो राजनीति है उसमें और नीचे जाएं, मतलब जड़ों में जाएं, तो हमको पता लगेगा कि भाजपा को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कभी उनकी पहले पकड़ हुआ करती थी। तो आज हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनसे हम समीक्षा करेंगे और जानेंगे। सर बताइए, जिस प्रकार से ये आप कई इलाके जो मुजफ्फरनगर में ऐसे हैं जहाँ से मतलब एकदम से चौंकाने वाले जो आंकड़े आए हैं, चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, जैसे शाहपुर रहा हो, जानसठ का क्षेत्र रहा हो, तो इसके पीछे क्या कारण है? वरना कभी तो जो आप जानते हैं कि 2014 में क्या हाल हुआ करता था मुजफ्फरनगर में, कितनी सांप्रदायिकता थी। मुजफ्फरनगर ज़िले में 10 सीटें हैं, 2 नगर पालिका हैं, 8 जो है नगर पंचायत है। बीजेपी बमुश्किल 1 सीट जीत पाई है मुजफ्फरनगर नगर पालिका। आप भी जानते हैं कि शहरी क्षेत्र जो है ये पहले ही से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन उसी मुजफ्फरनगर में जहां अभी 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए और समाजवादी का कैंडिडेट जो है मात्र 5300 वोटों से चुनाव जीत पाए, पंकज मलिक। सपना चौधरी बीजेपी से थी। उसी चरथावल में नगर पंचायत में बीजेपी को जो वोट मिला है मात्र 76 वोट। मात्र 76 वोट। मात्र 76। इससे बड़ी शर्म की बात तो कोई होगी नहीं। मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक वहाँ चरथावल में जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनकी तादाद जो है वो 80+ है। बीजेपी के लोग भी अपने कैंडिडेट को वोट नहीं दे पाए। जितनी बुरी हार, ये कह लीजिए कि जितनी जिल्लत की हार चरथावल में हुई, शायद उत्तर प्रदेश में कहीं बीजेपी की हुई हो। चूँकि लोग बीजेपी की राजनीति से तंग आ चुके हैं। इनके पास करने के लिए, लोगों को देने के लिए कोई चीज़ नहीं सिवाय हिंदू और मुसलमान के मंदिर और मस्जिद के। हिंदू और मुसलमान से या मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरेगा। ये जान गए हैं लोग, जान गए हैं, समझ गए हैं। इनके पास कोई मुद्दा चुनाव के लिए नहीं है। चुनाव में जो वादे हुए थे, एक भी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, कोई वादे पूरे नहीं होते। अच्छा, ये समझते हैं कि जो हम वादे कर रहे हैं इनको पूरा करने की ज़रूरत क्या है, हम काम करेंगे। वो कोई ज़रूरी नहीं कि लोग वोट दें, लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर, हिंदू के जो ये जहर फैलाते हैं, लोग हिंदू और मुसलमान के बहकावे में आकर इनको वोट दे देते हैं। इसलिए काम करने की तो इनको ज़रूरत नहीं। पर एक चीज़ और है कि भाजपा जो है जब चुनाव लड़ती है, चाहे केंद्र का लड़े, राज्य का लड़े या फिर लोकल गवर्नेंस का लड़े, पंचायती राज का, तीनों जगह नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है। और हर जगह उनका जो एजेंडा रहता है वो ये रहता है कि नरेंद्र मोदी के काल में देश का नाम रोशन हुआ। फिर हिंदू मुस्लिम मामला आ जाता है। अभी इससे पहले मामला जो राम मंदिर वाला था, अब इन्होंने एक मामला और देश में तैयार हो रहा है, जो कि काशी विश्वनाथ और वहाँ से वाराणसी से जो मामला आ रहा है। तो क्या लोग अब उस भ्रम में पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं? देखिए, कागज़ की नाव जो है वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाती। झूठ जो है उसके पैर नहीं होते, ज़्यादा दिन चल नहीं पाता। लोग समझ गए कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए लुभावने और झूठे वादे करते हैं। देखिए, वहाँ अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ है, वहाँ प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या भाषण दिए, क्या क्या वादे किए और किस तरीके से लोगों को बहकाने का काम किया। बजरंग दल से बजरंग बली बना दिया। खुद ही अपने भगवान की तौहीन कर रहे हैं। तो लोग समझ गए कि ये लोग जो है सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने वाले हैं, ये कुछ करने वाले नहीं हैं। अजीब बात है कि भाई चाय वाला आज तक तो कोई आदमी ऐसा नहीं मिला किसी को दुनिया हिंदुस्तान में कि जिसने नरेंद्र मोदी जी के हाथ की बनी हुई चाय पी हो या चाय बेचते हुए देखा हो। लेकिन देश बिक रहा है, सब देख रहे हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं।
नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन जब आपने चरथावल की बात की तो चरथावल में इससे विधायक कौन है, वहाँ से विधायक कौन है इसमें? वहाँ से समाजवादी के विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक हाँ, पंकज मलिक। पंकज मलिक। तो जैसे ये चरथावल में इनको आप बता रहे हैं 76 वोट मात्र मिला है जी। और 84 इनके पदाधिकारी थे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। और मतलब देश की जो पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो पार्टी जिसके पास सबसे बड़ा तंत्र है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, उसको मात्र 76 वोट मिला। तो उसके पीछे कारण क्या रहा? जो कि जातीय समीकरण कुछ ऐसे बने, या फिर जो वहाँ पर मतलब इसके मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, हमारे यहाँ जो है इस बार ये पहला चुनाव ऐसा है कि ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर चुनाव नहीं। वहाँ हिंदू भाइयों ने मुस्लिम कैंडिडेट को भी वोट दिया है और मुस्लिमों ने जो हिंदू कैंडिडेट को भी वोट दिया है। और देखिए, मैं उसका आपको जो है बहुत, ये बुढ़ाना एक नगर पंचायत है, वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट भी थे जी और हिंदू कैंडिडेट भी थे, लेकिन वहाँ मुस्लिमों ने, जब मुस्लिम वोट ज़्यादा है, लेकिन वहाँ हिंदू एक त्यागी महिला थी, उसको वोट दिया है और उसको जिताया है। ये धर्म की राजनीति और ये जो बीजेपी वाले करना चाह रहे हैं, लोग इससे जो है परेशान हो गए। चूँकि 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ है और उसका जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए हमें अगले 50 साल चाहिए, आने वाले 50 साल, तब भी उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अच्छा, जो क्षेत्र है बुढ़ाना और शाहपुर, वो तो एक भाजपा के जो बड़े कद्दावर नेता हैं, जिनका नाम भी कई बार हाईलाइट होता है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, क्या, संजीव बालियान जी। और उसके अलावा एक दो और नेता रहे वहाँ से। तो कहीं ना कहीं जो संजीव बालियान जी की स्थिति हो गई है, तो क्या जाट अब उनको भी नकार रहे हैं क्या? देखिए, संजीव बालियान जी जो हैं, वो आप कह रहे बड़े नेता, आज बीजेपी का लेबल जो है उनसे हटा लीजिए और फिर वो चुनाव लड़के दिखाएं, पता चल जाएगा कितने वोट हैं, कितने वोट मिले उनको। कोई 2013 से पहले 2014 में आए हैं, उससे पहले लोग जानते भी नहीं थे कि डॉक्टर संजीव बालियान कौन है। उनका तो कहीं शुमार नहीं था। वो तो बीजेपी की नाव पे सवार होकर लोकसभा तक पहुँचे हैं, लेकिन अब वहाँ ये चलने वाली नहीं है। जानसठ क्षेत्र है जहाँ से कवाल, जहाँ से शुरू हुआ जी, जानसठ तहसील में आता है। जानसठ में ये हारे, इससे पहले बीजेपी का चेयरमैन था, इनको मुँह की खानी पड़ी। और मीरापुर है, वो हारे। और आपका भोकेरेडी है, वहाँ ये हारे। खतौली हारे, खतौली, बुढ़ाना, और जो जाटों की मुजफ्फरनगर में राजधानी कही जाती है सिसोली, वहाँ भी बीजेपी को मुँह की खानी पड़ी, तीसरे नंबर पर रही। तो वहाँ तो लोग जो है इसको भूल कर और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते, इसलिए कि जो मज़ा प्यार मोहब्बत में है वो नफ़रत और दुश्मनी में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जैसे मौलाना साहब ने बताया कि जो राजनीति है पश्चिम उत्तर प्रदेश की और मुजफ्फरनगर की, जो 10 साल पहले थी, अब उससे बिल्कुल उलट हो चुकी है। उसका लाभ भाजपा को मिला, लेकिन अब भाजपा उस प्रकार से पकड़ बनाने में उधर कमज़ोर साबित हो रही है। फिर चाहे किसान आंदोलन देख लिया जाए, पहलवान आंदोलन देख लिया जाए, तमाम अन्य चीज़ें देख ली जाए, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा की पकड़ जो है वो ढीली हो रही है। क्योंकि भाजपा की पकड़ सब जानते हैं किस, मतलब एक ही मुद्दे पर बनती है, ध्रुवीकरण पर। और ध्रुवीकरण करने में इस समय भाजपा पर नाकाम साबित हो रही है। इस प्रकार से निकाय चुनाव के नतीजे आए। तमाम जो नगर पंचायत जो ऐसे सेंटर रहे हैं 2013 के दंगों के दौरान, कवाल, जैसे मौलाना साहब ने बताया, कवाल, जानसठ, शाहपुर, बुढ़ाना जो सेंटर रहे, वहाँ पर भाजपा का हारना एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जनता है, वो भूल चुकी है उन पुराने दिनों को और जान चुकी है कि क्या नुकसान वहाँ के लोगों ने इसका उठाया। तो आने वाले 24 के चुनाव में भाजपा के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश, जो कभी 2013 में एक एडवांटेज साबित हुआ था, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसी और अधिक रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए राजपथ। धन्यवाद।